पहला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो ये क्या है? अर्थहीन है, या फिर कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, या अधिगम की गति को बाधित करेगी, या फिर ये अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो है अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लिखना जो है ये जो है सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुसंकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की, यहाँ पे जो है आपको खाली स्थान दिया है, बताना है संस्था के रूप में, और फिर खाली स्थान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा मीडिया, और इसमें आएगा प्राथमिक। यानी जो फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुसंकेत मिलती हैं, यह समाजीकरण मीडिया संस्था के रूप में प्राथमिक भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे प्राथमिक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द्वितीयक। मीडिया जो है ये द्वितीयक एजेंसी है, तो यहाँ पे आएगा द्वितीयक, और यहाँ पे मीडिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो ये चारों ही राइट हैं, सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। सारे प्रकार के बालकों को जो है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? यानी चारों ऑप्शनों में से जो तीन है उनको जो है बढ़ावा दिया गया है और एक को नहीं दिया गया है। तो उसे ही बताना है किसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसे बढ़ावा नहीं दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। सात नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग देख लें। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? तो इसमें जो ऑप्शन बी है, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ये मध्य बाल्यावस्था के बालक की विशेषता है। 8 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? चार ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, निष्क्रिय नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका राइट आंसर है विस्तारण। कथन और कारण से प्रश्न है,
कथन है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण या तर्क, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या राइट है? तो इसमें जो राइट है, कथन जो है आपका सही दिया गया है कि शिक्षक को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन कारण जो है वो गलत दिया गया है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? तो जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर या फिर क्रिया करके? तो इन सभी के द्वारा बच्चे सीखते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, यह क्या कहलाता है? तो इसे डिसलेक्सिया कहते हैं, पठन संबंधी विकार है। 14 नंबर का प्रश्न, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोजकर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? स्वकेंद्रीयता, सृजनात्मकता या फिर बाह्य अभिप्रेरणा, या ऑप्शन डी में दिया है संज्ञानात्मक विलंबनता। तो इसका राइट आंसर है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को। 15 नंबर का प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो बड़े बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें ये उपयुक्त है, और आयाम मानचित्र और चार्ट ये भी उपयुक्त है, और सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी राइट है। बट ऑप्शन जो यहाँ पे 3 नंबर में दिया है, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्र, ये जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोलह नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो कौन सा चरण है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज होता है 2 से 7 वर्ष। 17 नंबर का प्रश्न है, मानव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? तो ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ये ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, एक प्रगतिशील कक्षा। तो ये अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है।
20 नंबर का प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्रथापूर्व चरण। 21 नंबर का प्रश्न है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो किस चरण में है? तो यह है पारंपरिक। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? तो सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो साथियों के साथ बातचीत करके। 25 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का? ये होगा संलग्न व संदर्भित। चौबीस नंबर का प्रश्न है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो कौन सा सिद्धांत इसका समर्थन करता है? तो यह है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो 26 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन भी राइट है। 27, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? पाठ यानी कि इसे आप लोग सहायता देना भी कह सकते हैं। तो आसान प्रश्न है, रटना ये नहीं है। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति है जो कि संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी वेधन व दोहराव। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यह है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। 30 नंबर का प्रश्न है, समावेशन का क्या अर्थ है? तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निष्पक्ष होकर अपनाना। तो यहाँ पे जो है 30 प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट के मॉडल पेपर नंबर 3 के कंप्लीट होते हैं। बाकी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग के 30 में से कितने जो प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।